छोटे से कन्हैया बन गए तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा हमको तुम गोकुल ले चलो। वसुदेव जी से कहा कि हमको तुम गोकुल पहुंचा दो मैया यशोदा के यहाँ। और वहां उन्होंने एक कन्या को जन्म लिया है, उसको लेके तुम यहाँ आ जाना। तो उस समय पर वसुदेव जी ने मन में इच्छा की कि भगवान को उठा के अपने मस्तक पर रखूं, कि इच्छा करते ही उनकी हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। देखो, भगवत भाव से ही जीव की हथकड़ी बेड़ी खुल जाती हैं, लेकिन ये भाव तो ये बाहर की वस्तु का ही रखता है ना। और वसुदेव जी जो हैं भगवान नारायण को लेकर के बाहर जाना चाहते हैं कि जेल खाने के दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार नींद में सो गए। भाद्रपद के महीने में थोड़ी गर्मी होती है तो लोग कुछ रास्ते में चारपाई बिछा के सो रहे थे। तो योग माया ने काम किया कि बारिश होने लगी, तो बारिश होते ही तत्काल अपने अपने घरों में अंदर, रास्ता खाली। मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता। जब भगवान को हम वरण करते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, तो सारे रास्ता खाली हो जाते हैं। यमुना किनारे आए तो यमुना जी ने स्वागत किया। बड़ी जोर से चल रही है यमुना। भगवान ने यमुना को अपना प्रसाद दिया, जैसे भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, यमुना ने भी भगवान के लिए मार्ग दे दिया। और वसुदेव जी लेकर के भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में पहुंचे, मैया यशोदा के घर में प्रवेश किया। और देखो, कन्हैया को मैया यशोदा की सैया पर सुला दिया और उनके पास जो सोई हुई कन्या थी उसको उठा लिया, भगवान को छोड़ दिया और माया को ले लिया। और लेकर के जब जेल खाने में आए तो ज्यों की त्यों दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी ज्यों की त्यों लग गई। एक घंटे के लिए क्या आधे घंटे के लिए कभी कभी हम भगवान का भजन करने लगते हैं तो उस समय पर हथकड़ी बेड़ी हमारी खुली हुई है। लेकिन जैसे ही भजन को छोड़ करके संसार में हम जब लगते हैं, जोड़ते हैं, तो फिर हथकड़ी बेड़ी ज्यों की त्यों फिर पड़ जाती हैं। इसके लिए निरंतर भजन करना पड़ेगा। देखो, भगवान श्री राम को भी 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ी। वनवास जो था वो तपस्या ही तो थी उनकी। कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी। ये वसुदेव देव की तपस्या करते हैं तब कृष्ण प्राप्ति होती है इनको। तो सबको छोड़ के ही तो तपस्या की इन्होंने। कहते हैं कि उस समय पर कन्या रोने लगी। जब रोने की आवाज सुनी तो कंस जो है आया और उसने देखा कि देवकी ने अष्टम बालक को जन्म दिया है, तो तुरंत आके और उसकी संतान का पैर पकड़ा और मारना चाहता था पत्थर पर के हाथ से वो कन्या छूट गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण किया। और उसने कंस को कहा कि अरे दुष्ट कंस, आज तक तू निरपराध बच्चों का वध करता रहा, हत्या करता रहा, तेरा काल पैदा हो गया है।
तुझे बचना है जितना बच ले, तेरा काल पैदा हो गया। बस ऐसा कह के आकाश में वो अदृश्य हो गई। अब कंस तो यहाँ मंत्रणा करता है, विचार करता है, लेकिन गोकुल में सुबह हुआ, भोर हुआ, प्रातः काल हुआ, मैया यशोदा की आंख खुली तो उनकी सैया पर श्याम सुंदर, मनमोहन, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण छोटा सा रूप बना करके और सैया पर लेट रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसा मनमोहक, ऐसा प्यारा बालक देख करके यशोदा तो आनंदित हो गई। अपने हृदय से लगाया कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे ये बालक, मेरा बेटा का जन्म कब हुआ। देखो, प्रसव की पीड़ा नहीं हुई, वो तो जागी तो पता चला कि बच्चे को मैंने जन्म दिया है। कितना सुंदर बालक है, हृदय से लगा लिया। सारे ब्रजवासियों को मालूम पड़ा कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, नंद जी के यहाँ लाला हुआ है। तो फिर तो नंद जी के यहाँ नंद महोत्सव हुआ और गोपियां कन्हैया के लिए मक्खन, मिश्री, खेलने के खिलौने, बड़े बड़े सुंदर उपहार ले लेकर के यशोदा के घर में आती हैं और यशोदा जी सबका आदर करती हैं, सत्कार करती हैं। अब तो यशोदा के घर में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बड़ा उत्सव हुआ। उछलने कूदने की इच्छा हो रही है। बोले श्री गोविंद भगवान की। देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान ये पृथ्वी पर दुष्टों का भार बढ़ गया है, ये धारणा शक्ति भयभीत है और हम लोग भी कंस इत्यादि उन असुरों के कारण हम भी दुखी हैं। तो भगवान ने उन देवताओं को क्या कहा? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा। वो साक्षात भगवान कहता है कि मैं वसुदेव देवकी के घर में जन्म लूंगा। और जन्म कहाँ हुआ? कंस के जेल खाने में। तो फिर ये भगवान झूठ बोलता है? देवता लोग माता देवकी के गर्भ में जब परमात्मा है तो वहां वो स्तुति करते हैं कि आप तो सत्यों के भी सत्य हैं, आपका वचन भी सत्य है, आपका रूप भी सत्य है, आपका नाम भी सत्य है, आप तो सत्य से सत्य हैं। फिर आप बताओ कि वो भगवान बोलता है कि मैं वसुदेव के घर में जन्म लूंगा और जन्म लेता है कंस के जेल खाने में, तो बात झूठी हो गई कि नहीं हो गई? तो जो झूठ बोलता है वो तो भगवान नहीं होता, वो तो सत्य से सत्य है। तो अभी आपने सुना कि नहीं कि जेल खाने में जन्म लिया और कहता है कि मैं वसुदेव के घर में जन्म लूंगा। दूसरी बात कि कंस को मारने के लिए, कंस को दंड देने के लिए भगवान का अवतार हुआ, तो फिर अवतार लेके गोकुल में क्यों भाग रहे हैं?
अरे पहले कंस को मारो ना, जिसके लिए तुम्हारा अवतार हुआ है उसको मारो ना। तो फिर गोकुल क्यों पलायन करते हैं कि बाबा मुझे गोकुल ले चलो? क्या भगवान को डर लगता है कंस से? क्या ये भगवान डरपोक है? अरे भ्रकुट विलास सृष्ट लय होई, जिसकी भ्रकुटी मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों का लय हो जाता है, सृष्टि का प्रलय हो जाता है, और वो संपूर्ण ब्रह्मांड नायक वो कहता है कि मुझे गोकुल में ले चलो। तो क्यों? ये प्रश्न है कि नहीं? इसलिए श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साधारण कथा नहीं है, इसको परमहंस संहिता बोलते हैं। ये परमहंसों की संहिता है। संहिता माने ज्ञान, ये विशुद्ध ज्ञान है, सर्व वेदांत सारम, संपूर्ण वेदांतों का सार तत्व है ये। तो यही समाधि भाषा है श्रीमद् भागवत की। इसको ये गीत गाने वाले वक्ता लोग इसको नहीं समझा सकते, इस प्रश्न का समाधान नहीं कर सकते कि भगवान कह रहा है कि मैं वसुदेव के यहाँ जन्म लूंगा और ये जन्म ले रहा है कंस के जेल खाने में। इसका क्या समाधान है? क्या भगवान झूठ बोलता है कि वेद व्यास जी से झूठी बात लिख गई इस भागवत में? और फिर भगवान छोटा हो कि बड़ा हो, उससे बड़ा और छोटे में कोई अंतर नहीं पड़ता। मथुरा में जन्म लेकर के फिर गोकुल क्यों भागते हैं? कंस को मारो। तो ये सब समाधि भाषा है। तो कल आप लोग जल्दी आना, 12 बजे आ जाना। कल से ही ये 10वें स्कंद की कथा हम प्रारंभ करेंगे। आज जन्म महोत्सव हो गया और इसका जो दर्शन है कल की कथा से ही शुरू होगा, इस 10वें स्कंद का दर्शन। और फिर अब तो 2 दिन रह गए ना, तो पूरे 2 दिन 8 घंटे 10 घंटे इस कथा को सुन लो, ज्यादा से ज्यादा सुन लो। और फिर ये बात अगर समझ में नहीं आई तो कुछ नहीं है। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की गाते गाते मर जाओ, मौत आवेगी, कोई भी तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। हाँ। अरे परीक्षित के समझ में अगर इतना ही आता कि जय कन्हैया लाल की, तो परीक्षित को कोई बचा नहीं पाता। पर परीक्षित ने पूरी कथा का दर्शन किया तो फिर मौत का भय निवृत्त हो गया। मौत उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो ये मोक्ष कथा है ना, मुक्ति कथा है ये तो हमसे 3-4 दिन पहले इसने कह दिया था कि कृष्ण जन्म के समय पे थोड़ी सी इच्छा है भक्तों की कि जय कन्हैया लाल की हो जाए। और देखो एक बात और तुमको हम बतावें कि वक्ता लोग तो ये कहते हैं, ये जो गीत गाने वाले जो वक्ता है ना, वो कहते हैं कि नाचो, जो भगवान की कथा में नाचेगा वो मुक्त हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि जो नाचेगा वो मुक्त हो जाएगा, और जो नहीं नाचेगा वो बंधा रह जाएगा। तो नाचने से मुक्ति होती है, तो परीक्षित को क्यों नहीं नचाया सुखदेव जी ने?
जब नाचने से ही मुक्ति होती है तो फिर सुखदेव जी भगवान फिर कथा काय को करते हैं, कथा काय को सुनाते हैं? परीक्षित से कहते हैं कि बेटा तू नाच, नाच के मुक्त हो जाएगा। नहीं हो सकता, कोई भी नाच के मुक्त नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब हमारी बहू बेटी, कहां कहां के लोग, कितना समाज यहां बैठा हुआ है, इस समाज के बीच में नाचना ये तो बड़ी कठिन बात पड़ेगी। मैं तारीफ समझता हूं, हिम्मत समझता हूं, जो नाचने की हिम्मत करती हैं देवियां, उनकी मैं तारीफ समझता हूं कि इतने समूह के बीच में थिरकने लगती हैं। देखो, नृत्य का नाम है, नाचने वाली का नाम है नृत्यका, और जो समाज के मध्य में जो नाचती है उस नृत्यका को ही, नाचने वाली नृत्यका को थोड़ा गलत रूप दिया गया है। ये कौन है? ये नाचने वाली है, नाचने वाली है, समझ गए ना? ये कौन है भाई? बोले नाचने वाली। किसी के भी सामने नाचना ये सभ्य देवियों का काम नहीं है। हमारी बहू बेटी हैं, अपने घर में कोई उत्सव हो रहा है तो खूब नाचो। ये समाज में जो नाचने का काम है वो तो पैसे से आती हैं ना नृत्य का, उनका काम है, उनका रोजगार ही है। देखो बेटा, हमको जब तक पता नहीं चलता है तब तक गलती होती रहती है। जब कोई बताने वाला बता दे और हमको पता चल जाए। दूसरी बात, ये श्रीमद् भागवत जो है ये मोक्ष कथा है, ये ज्ञान की कथा है, ये योग की कथा है। इसमें जब स्त्री नाचती है तो जो पुरुष कथा सुन रहा है, ये पुरुष जिंदगी में स्त्री से खेलता आया है ना, तो वो जब नाचती है तो सुनने वाले की जब आंख पहुंचती है स्त्री पर, तो जो कथा श्रवण का रस बना था वो 1 सेकंड में धराशायी, खत्म। तो नाचने वाली से उसका नुकसान हुआ ना। तो ये कथा में दोष लगता है, जो नाचती हैं स्त्रियां उनको पाप लगता है, कथा में नहीं नाचना चाहिए। अच्छा, जब कथा में हम विश्राम दे देते हैं तो विश्राम देने के बाद में आरती से पहले तुम 10 मिनट 15 मिनट हाँ ले लो मस्ती। अगर नहीं निठ रही है अपने अंदर, हाँ आ रहा है सुरूर नाचने का, नहीं कैसे भी नहीं मानेगा, मन नाचे बिना नहीं मानेगा, तो फिर कथा में विश्राम के बाद में तुम नाचो तो फिर इतना दोष नहीं लगेगा। दोष तो लगेगा पर कम लगेगा, ठीक है ना? ध्यान रखना बेटा। और फिर हम तो तुम्हारे हैं भाई, तुम हमारे हो। तुम ये कहेंगे कि नहीं महाराज आप हमको नचाओ, तो फिर हम तो नचा नहीं पाएंगे। पर ये तुम्हारे भाई बंधु, ये इसीलिए तो ढोलक और ये हारमोनियम लेके बैठे हैं, ये नचाने वाले हैं और तुम नाचने वाले। तो फिर हमको विदा करो कि महाराज आप जाइए और हम नाचते हैं। तो भीतर ही भीतर हमारा मन नृत्य करना चाहिए भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में। मन का जो प्रसन्न होना है वो ही मन का नृत्य है। ऐसा मन को लगा दो कथा में कि बस तुम्हारा मन भगवतमय हो जावे और झूमने लगे, वो सच्चा नृत्य है। उस नृत्य से मुक्ति होती है जो इसका मन भगवत रूप हो गया, भगवताकार हो गया, भगवत रस से पूर्ण हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आज कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल शुरुआत में इस कथा के प्रसंग का थोड़ा दर्शन और आगे की कथा का दर्शन।
बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। बने बनायो काम बिगाड़ दो महाराज जी ने, कछु तो यही कह रहे होंगे, जैसे तैसे तो मनम बनी नाचवे की। पर बात सही है। मेरे भाग्य पिया दिल तुमको दिया, मेरे भाग्य पिया दिल तुमको दिया, दिल में तुमको बताया न साचा